हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है साइंस का क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो चैप्टर का नाम है जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब कि फूड किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है उस चीज़ के, किस किस कौन सी, मतलब कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनसे मिला के फूड बनता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ जस्ट फोकस कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको और बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग है इन चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर फर्स्ट था जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है, वी मेड लिस्ट। हमें क्या करना है, हमें कुछ लिस्ट्स बनानी थी, बहुत से लिस्ट बनाने हैं, बहुत से लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट, जो हम खाते हैं उसके लिए, उसका हमें एक लिस्ट बनाना है कि हमने पूरे दिन क्या क्या खाया, जो बेसिकली ज़्यादातर हम खाते हैं, तो उसकी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक, कागज में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। ठीक है, ओके। जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो किस किस स्टेट से आती हैं, तो वो हमें पता है कि किस किस स्टेट से आती है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली उसे जो मैप होता है उस मैप पे मार्क करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अ मील कुड कंसिस्ट चपाती। ठीक है, जो एक मील होता है वो बेसिकली, मील का मतलब देखिए, जो मील आता है मतलब खाना। अब वो खाने के अंदर, अभी खाना क्या होता है, खाना हो सकता है एक चपाती, दाल हो सकता है, एंड दाल चपाती होता है, दाल होता है और ब्रिंजल करी, ये जो भी करी हो, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही सारे मील होता है खाने में, जो हमारे खाने में रोटी आती है, सब्जी आती है, दाल आती है, चावल आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, वो मील होता है ना। तो ये भी क्या है, अ मील, यू कैन से दैट अ मील कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, एंड अनदर मे बी राइस, और दूसरा क्या हो सकता है, चावल हो सकता है, सांभर एंड अ वेजिटेबल। ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, जो भिंडी हम बनाते हैं वो। ठीक है, ये भी खाने हैं, ये भी मील है। ठीक है, सो यट अनदर मील कुड बी अपॉन फिश करी एंड वेजिटेबल्स। तो देखिए, फिश करी भी हो सकती है, वेजिटेबल्स भी होती है, सारे क्या होते हैं, खाने ही तो होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक मील जो होता है, खाना जो होता है, बेसिकली चपाती हो सकता है, दाल, ब्रिंजल करी, और आपके राइस हो सकते हैं, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं सारी। ठीक है, लेडीज फिंगर हो सकता है, मतलब कि भिंडी हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक मील है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, वो हमें भी पता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बोला है, एक्टिविटी फर्स्ट में क्या बोला है यहाँ पे, our meals usually have at least one item made of some kind of grains। क्या कह रहा है कि जो हमारा खाना होता है, जो हमारे मील्स होते हैं, यूजुअली हैव एटलीस्ट, कम से कम, वन आइटम मेड, कम से कम एक आइटम तो बना होना चाहिए, किसका, सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। अब देखिए, ग्रेन्स का मतलब क्या होते हैं, फसलें होती, मतलब कि अब मैं बोलूँ कि जो फसल होती है, मतलब कि किसी न किसी एक टाइप का ग्रेन का बना होना चाहिए। ठीक है, देयर आर सम टाइम सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, जैसे अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश और मीट एंड वेजिटेबल्स। और जो अदर काइंड ऑफ आपके जो मतलब कि अदर आइटम्स हैं आपके, जैसे कि दाल हो गया, डिश हो गई, दाल हो गई, डिश में क्या हो गया, मीट एंड वेजिटेबल्स हो गए। तो इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक मतलब ये समझाना चाहता है आपको, जैसे कि 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स, जो बेसिकली आते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब में सबसे फेमस आइटम ऑफ ग्रेन्स, मतलब फसल क्या है कि मक्का, मतलब कॉर्न। ठीक है, रोटी, मक्के की रोटी, है ना, और वेजिटेबल में सरसों का साग, क्या फेमस है। मतलब कहने का मतलब है कि आइटम्स ऑफ ग्रेन की बात करें तो यहाँ पे अगर पंजाब में सबसे ज़्यादा जो बेसिकली किया जाता है, ग्रेन जो उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है कि मक्के की रोटी, मतलब मक्का उगाया जाता है जिससे उसकी रोटी बनती है, ज़्यादातर वो वहाँ खाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मक्के की होती है। ठीक, कॉर्न की होती है वहाँ पे, इसलिए उसकी रोटी बेसिकली खाई जाती है वहाँ पे ज़्यादातर। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम आइटम्स ऑफ दाल और मीट की बात करें तो राजमा, जैसे राजमा को वहाँ के लोग किडनी बीन्स भी कहते हैं। ठीक है, किडनी बीन्स हो गई। उसके बाद आपके वेजिटेबल्स में बताया मैंने, सरसों का साग, जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड लीफ करी, जो मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अदर्स में आपको पता है कर्ड एंड घी, वो दही भी खाते हैं और घी भी पीते हैं।
तो ये तो कुछ पंजाब के आइटम्स, मतलब आइटम्स ऑफ ग्रेन्स था, दाल्स थे, वेजिटेबल्स एंड अदर्स चीज़ें थी जो बेसिकली वहाँ उगती हैं, मिलती हैं, ज़्यादातर मिलती हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द आंध्र प्रदेश, तो द आइटम्स ऑफ ग्रेन इज राइस, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन आंध्र प्रदेश, ओके। तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड बात करें आइटम्स ऑफ दाल एंड मीट की, तो तुअर दाल एंड रसम जो ये दालें होती हैं, जैसे चारू भी कहते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर वहाँ पे उगाई जाती है। एंड कुंदरू, है ना, कुंदरू जो है वहाँ के वेजिटेबल्स में फेवरेट है, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है। एंड अदर्स की बात करें तो बटर मिल्क हो गया आपका, घी हो गया, पिकल्स हो गए, जैसे अचार हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे मिलती हैं। तो ये क्या थे, कुछ मतलब कॉमन मील्स थे, ठीक है, जो पर्टिकुलर मतलब कि स्टेट में बेसिकली ज़्यादा प्रोडक्शन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड, बटर, मिल्क, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया एंड पिकल्स हो गए, ठीक है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है आपका कि यहाँ पे यूट्यूब एक्टिविटी में बोली थी कि इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स, मतलब सम एग्जाम्पल ऑफ meals from different regions or are given in table 1 2.1, जो ऑलरेडी हमने 2.1 टेबल पढ़ ली, जो इसमें दी हुई थी, हाँ पढ़ ली, कि कर्ड के बारे में भी दिया था, जैसे कर्ड दिया था, घी दही दिया था, ये जो पंजाब में ज़्यादातर होता है, बटर मिल्क दिया था, ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादा होता है, घी दोनों में होता है, दोनों स्टेट में ज़्यादातर मिलता है, पिकल्स हो गए, ये आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बोल रहा था पढ़ने के लिए, हमने पढ़ लिया, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, आप पढ़ लिए, अलग अलग स्टेट से आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर अलग अलग स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उनका, इन टेबल 2.1, ठीक है। सो आर टेबल 2.1, ठीक है, पढ़ लिया, ओके, नो इशू। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यू कैन से दैट कि सेलेक्ट फूड आइटम्स, यू जो सिलेक्ट अपने, मान लीजिए जो सिलेक्ट फूड आइटम्स से नीचे हैं वो अपने क्या कर दिया, डिपिक्ट ऑन मैप इन चैप्टर 1, ठीक है, एंड add some more meals to this list and enter this in table 2.1। कुछ और मील्स के नाम याद हो आपको जो आप खाते हो और वो किसी अदर स्टेट से आता हो, ठीक है, तो वो भी उसमें लिस्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दीज वेराइटी इन आवर मील्स, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वी मे नॉट रियली हैव ऑल ऑफ दीज वेराइटी, तो ये कभी कभी होता है कि इस तरह के वेराइटीज़ के जो मील्स में हम नहीं इंक्लूड करते बेसिकली, या नहीं होती, इस तरह की वेराइटीज़ नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, मतलब कहने का मतलब है कि हम जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जो हमारे आसपास चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर हम वही चीज़ें खाते हैं, है ना। तो यही बोलना है, ये लाइन ही बोलना चाहता है, ठीक है। एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ठीक है। तो और ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को ही मिल जाए। देखो, जब आप जहाँ ट्रैवलिंग करते हो तो वहाँ से रिलेटेड जो फूड होता है, उस जगह से जो आसपास जो चीज़ें मिलेंगी, रिलेटेड जो फूड मिलेगी वही आप खाओगे, है ना। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, नहीं, ठीक है। उसके बाद टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, मोस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब टू ईट, मतलब कि ये कहना चाहता है इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। हाँ बिल्कुल, अब सपोज आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हो और कोई यूपी में बैठा हो, ठीक है, और या कोई पंजाब में बैठा हो, तो अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि जो वहाँ की वो जो मक्के की रोटी खा रहा है वो आप यहाँ बैठ के खा रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा जहाँ तक आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास की चीज़ें बेसिकली आप खाते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अनदर स्टेट का भी आप वहीं बैठ के खा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आसपास उनके घूमता है वो आसपास जो भी चीज़ें वहाँ मिल रही होती हैं वो चीज़ें वो खा लेते हैं, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम रीजंस थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिल्कुल, क्योंकि कह रहा है कि, तो फिर इस कह रहा है कि देयर मस्ट बी सम रीज़न, कुछ रीजंस होती हैं कि वाई मील्स, क्यों जो ये खाने हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है कि आपके पंजाब में मक्के की रोटी ज़्यादा मिल रही है, दिल्ली में नहीं मिल रही है, ऐसा मतलब ज़्यादातर वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादातर खाते हैं कंपैरिजन टू दिल्ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अलग है, वहाँ का दाल अलग है, ठीक है, वहाँ का रसम दाल है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल दाल खाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है, खाने के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी
नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, या यू कैन से दैट क्या आपने सोचा, क्या आप सोचते हैं कि हमारे बॉडी को अलग अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है फॉर सम स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए? क्या आपने कभी सोचा है? देखें, लेट्स सी। तो यहाँ पे है 2.1, ओके। 2.1 में बोला है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। कहने का मतलब है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं वो कौन से आइटम्स कंटेन करके रखते हैं, किस तरह के आइटम्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली देखते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड, हर एक डिश जो है वो यूजुअली बनती है अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कोई भी डिश जो होगी वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स आटा और पानी होगा, ठीक है, वाटर होगा। तो और कभी भी अगर आप कोई भी यूजुअली एक डिश बनाते हैं तो उसके लिए 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। अगर आप घी खा रहे हैं तो एनिमल से मिलेगा, ठीक है। अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आप प्लांट से मिलेगा, ठीक है। सो ये एंड दीज एंड दीज and these ingredients contain some components that are need by our body, ठीक है। और कुछ ingredients होते हैं जो contain करके रखते हैं some component, ठीक है, that are needed by our body। और कुछ important components होते हैं, important ingredients होते हैं जो हमारे body के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें खाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि these components are called nutrients। तो मैं already I have told you about it कि nutrient क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आप खाएं और आपकी बॉडी को ग्रोथ मिले, आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, जो डेली लाइफ में आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस वर्क को करने के लिए आपकी बॉडी ग्रो करे, ठीक है। जो भी टिश्यू या मसल्स जो भी कट गए हैं उनको रिपेयर करे, समझ रहे। तो न्यूट्रिएंट वो सारे मतलब कि फूड्स होते हैं, मतलब वो खाने होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जिसमें विटामिन्स होता है, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऐड होती हैं। और वो चीज़ें अगर ऐड हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट वही होता है। तो न्यूट्रिएंट वो जो आपकी बॉडी को ग्रो करे, आपके मसल्स को ग्रो करे, आपके जो भी सेल्स हैं वो जो कट गए हैं आपकी बॉडी को रिपेयर करे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करे डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं आप, तो उन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करता है कौन? न्यूट्रिएंट, ओके। सो द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओके, उसके बाद फैट्स, ठीक है, फैट्स, उसके बाद विटामिन्स, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कुछ मेजर, मैं कहूँगा कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स, ये कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एक बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये आपकी बॉडी को एक अच्छे ग्रोथ देगी, ठीक है। डेली एक्टिविटी को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि आप जल्दी थके ना। उसके बाद आपके मसल्स को रिपेयर करती है, तो बहुत सारी चीज़ें करती है। एडिशन में अगर आई एम टॉकिंग अबाउट इन एडिशन, सो इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। या मैं आपको डाइटरी फाइबर्स अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जो फूड जो अगर एडिशनल की बात करूँ तो फूड कंटेन करके रखता है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। सी अब डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो डाइटरी फाइबर्स एंड वो सारी चीज़ें जैसे कि आप सारे डाइटरी फाइबर्स का मतलब हो गया कि सारे के सारे ग्रीन आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो सारे वेजिटेबल्स हमें देते हैं, तो सारे के सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, पल्सेस हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और उसके साथ हमें वाटर, ठीक है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो आपको पता है जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, पल्सेस, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी को
एक बैलेंस बनाने में, एक अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से है, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि डू ऑल फूड कंटेन, के सारे फूड कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट। हम जितने भी फूड खाते हैं इनके सारे फूड न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, क्या ये सारे कंटेन करते हैं सारे फूड? ठीक है, ये क्वेश्चन है। With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि चलिए कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि सभी फूडों में, अगर मैं एक फूड उठाऊँ, अगर मैं एक एप्पल उठाता हूँ, तो उस एप्पल के अंदर क्या एप्पल के अंदर फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, क्या सारी चीज़ें होंगी या कुछ खास चीज़ें ही होंगी उसके अंदर? ठीक है, बात समझ रहे हैं आप कि हम कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी चीज़ में क्या क्या है, कि किस चीज़ में फैट है या किस चीज़ में प्रोटीन है, किस चीज़ में विटामिन है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो बना हुआ खाना जो ऑलरेडी कुकड हो रखा है, या रॉ। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से हम टेस्ट करके देखेंगे। एक तो पके हुए खाने पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद कच्चा खाना जो होता है उस पर टेस्ट करके देखेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है, कुछ कलर चेंज हो रहा है या क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, सो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अब देखिए हम टेस्ट करेंगे, कह रहे हैं द टेस्ट फॉर प्रेजेंस, यहाँ लिखा सबसे पहले अब द टेस्ट फॉर प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस किसके, उपस्थिति में। अब क्या, अब हम ये टेस्ट करेंगे कि किस में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट है, किस में, ठीक है, किस में फैट है, आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। कि एक बार टेस्ट करके देखेंगे किस किस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट से पता चल जाएगा हमें। ओके, let us do these tests and record all our observations in table 2.2। ओके, सो हम ये करेंगे, उससे पहले हमें क्या क्या करना है ये चीज़ हम देख लेते हैं। और टेबल 2.2 में हम उसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट, जो हम ये टेस्ट करेंगे तो यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉपर सल्फेट की। ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूबर की, और कुछ ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, डोंट फॉरगेट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ओके, उसके बाद ये आपका उसके वो चेक करने के लिए, ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। चलिए बात करते हैं। अच्छा, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अगर हम या कुक्ड फूड आइटम्स की बात करें, ठीक है, आइटम्स की बात करें, जब हम टेस्ट करेंगे तो चाहे वो पका हुआ खाना हो या एज वेल एज अ रॉ मटेरियल, या कच्चा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। टेबल 2.2 शोज, हमें दिखाता है वो, यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फ्रॉम दीज टेस्ट। जो भी आप टेस्ट करेंगे, जो भी आपको उसमें फ़र्क चेंजेस आएंगे, वो आप क्या करेंगे 2.2 ऑब्जर्वेशन में लिख लेंगे। ठीक है, एंड सम फूड आइटम्स आर, कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड्स आइटम जो कुछ फूड के आइटम्स हैं जो टेबल्स में बेसिकली दिए हुए हैं। एंड यू कैन कंडक्ट द टेस्ट, आपको सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करना है इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। चाहे कोई भी आपको फूड आइटम्स टेबल में दिया होगा, उस फूड आइटम्स आपको ये टेस्ट करने हैं। आयोडीन टेस्ट करना है आपको, उसके ऊपर आपको फिर कॉपर सल्फेट का टेस्ट करना है, कॉपर सल्फेट टेस्ट करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन का टेस्ट करना है, इन 3 सॉल्यूशन का टेस्ट करना है आपको, देखना है क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है डू दीज टेस्ट केयरफुली, आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये टेस्ट करने। डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट,
तो अब ये टेस्ट करेंगे तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, ये बोल रहा है कि प्लीज़ आप किसी भी केमिकल्स को टेस्ट करके मत देखिए, खा के मत देखिएगा, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है इन द रेडीमेड फॉर्म, अगर पहले से बना हुआ फॉर्म में अगर नहीं है अवेलेबल, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। मान लीजिए आयोडीन का सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो आपको बना के देंगे, ठीक है। फिर आप इसमें से ड्रॉपर से आप क्या कर सकते हो, शक करके इसको चूज़ के यहाँ से ड्रॉपर की हेल्प से, और उसके बाद एक एक ड्रॉप आप डाल सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और ये कटा है तो नाइफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करके रखते हैं तो हम टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर है या नहीं है। सो देयर आर मैनी टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के टेस्ट किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, कि पता लगाने के लिए कि फूड्स में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। सो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन, जो बेसिकली मेन जो ढूंढा गया है, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाता है, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, तो हम अगर ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड में क्या है, स्टार्च है। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल देख लेते हैं कि डाइल्यूट, देखिए टेबल से पता चल जाएगा हमें कि हमें टेबल से हम पहले हमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन एक रेडी करना पड़ेगा, हमें केमिकल रेडी करना पड़ेगा। जैसे ये आपको दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये इस बोतल के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन है, तो ये तो हमें प्रिपेयर पहले करना पड़ेगा, तभी तो हमें इसको इसके ड्रॉप्स किसी भी खाने वाली चीज़ पर डाल देंगे, तभी तो हमें फ़र्क पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये तैयार करना पहले ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। एक हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका, आयोडीन का, ठीक है। आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे प्रिपेयर करेंगे बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। तो हम क्या करेंगे, टिंक्चर आयोडीन जो है, टिंक्चर आयोडीन के अंदर हम वाटर मिला देंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा हमारा आयोडीन का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें टिंक्चर आयोडीन किसके साथ मिलाना है, हमें वाटर के साथ टिंक्चर आयोडीन मिलाना है, ठीक है। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगा, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब जो होगा हमारे पास, उसको हम आधा फिल कर देंगे, ठीक है। सो टिंक्चर और टिंक्चर आयोडीन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप टिंक्चर आयोडीन, ठीक है, और वाटर का एक कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आयोडीन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। फिर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दूसरी बोतल में बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम तो हम कॉपर सल्फेट लेंगे और 100 मिलीलीटर पानी लेंगे, 100 मिलीलीटर ml क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक। इससे हमारा कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड 2 बोतल की तो केमिकल रिएक्शन तैयार हो गई। अब बात करता हूँ मैं तीसरी की, तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब मैं क्या करें, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो मैं 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लूँगा, उसमें 100 ml पानी लूँगा, मिलीलीटर पानी लूँगा और मिला दूंगा, जिससे मेरा क्या होगा, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इज रेडी। तो कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा में 100 ml क्या है, मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, जिससे मेरा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीनों सॉल्यूशन तैयार कर लिए। अब 1 बाय 1 क्या करना है, मुझे टेस्ट करना है। तो फर्स्ट टेस्ट क्या होगा मेरा, फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर मुझे स्टार्च का पता लगाना है, स्टार्च मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट, स्टार्च इज व्हाट इज, स्टार्च इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के फॉर्म में कैसे, स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टार्च के पता लगा रहे हो। अब देखिए 1 मिनट, ठीक है। अब हम स्टार्च का पता लगाएंगे। तो स्टार्च क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स। कोई भी किसी भी फूड आइटम्स का एक छोटा सा क्वांटिटी, थोड़े मतलब खाना ले लीजिए कोई भी, या हो सकता है पटेटो। जैसे ये लोग किस पे टेस्ट कर रहे हैं, पटेटो पे। जो आप आलू है, आलू को इन्होंने काट दिया, उसके ऊपर आलू काटने के बाद ये आयोडीन का सॉल्यूशन इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा, आलू को काटा पहले, उसके बाद आयोडीन का ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब था और एक क्या था, ड्रॉपर था, ठीक है। हमें जो रिक्वायर्ड थी, तो ये ड्रॉपर है, इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप एक आलू के ऊपर डाल रहे हैं, मतलब कि पटेटो के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, काट के।
तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए फूड का, और क्या कीजिए, और अ रॉ इंग्रेडिएंट, चाहे आप रॉ इंग्रेडिएंट कच्चा आलू ले सकते हैं, पक्का आलू ले सकते हैं, ठीक है। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब वो क्या करना है, 2 से 3 बूंदे जो हैं वो जो अपने डाइल्यूट सॉल्यूशन अभी तैयार करी हुई है उसकी उसके ऊपर डालनी है काट के, मान लीजिए, ठीक है। डाल दिया आपने, ये क्या करा आपने, ये लिया आपने आलू, इसे काटा आधा, इसके 2 से 3 बूंदे इसके ऊपर डाल दिया आपने। अब डालने के बाद क्या होगा, ऑब्जर्व करना है आपको, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर कुछ भी आपको चेंज लगता है तो अपनी नोटबुक में क्या कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर ये ब्लू ब्लैक टर्न होता है, अगर ये ब्लू ब्लैक टर्न होता है तो इसका मतलब क्या है, अ ब्लू ब्लैक टर्न कलर, यू कैन सी अ ब्लू ब्लैक कलर इन इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर उस पोटैटो के अंदर ब्लू ब्लैक, इस पोटैटो के अंदर अगर ब्लू ब्लैक कलर होता है तो इसका मतलब इस पोटैटो के अंदर क्या है, स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च है, ठीक है। और अगर स्टार्च है तो पता चल गया आपको। अब रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम, अब इसी आयोडीन सॉल्यूशन को आप दूसरे फूड पर तैयार कीजिए टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, क्या ये इस तरह के स्टार्च कंटेन कर रहा है दूसरा फूड भी, दूसरे फूड के आइटम्स भी। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और जो भी आपका आएगा वो टेबल 2.2 में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने कर लिया, हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ पे हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डाला हमने इसके ऊपर, डाइल्यूट, यहाँ पे जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है ये हमने डाला, तो उसका कलर क्या हो गया, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, ठीक है। तो ये तो पता हमें चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहला टेस्ट हो चुका है हमारा, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन, कैसे पता चलेगा किसी फूड में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग, कुछ मतलब कि सम क्वांटिटी ऑफ फूड ले लीजिए आप, कुछ मात्रा में आप थोड़ा बहुत खाना ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल उठा सकते हैं, बना हुआ कच्चा खाना कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। आलू उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं टेस्ट करने के लिए, जो आपको टेस्ट करना हो, ठीक है। चाहे मिल्क उठा लिया आपने, है ना, चाहे आपने पोटैटो उठा लिया आपने, चाहे आप ग्राउंडनट उठा लीजिए, ठीक है, चाहे आपने बना हुआ एक पका हुआ वो चावल उठा लिया, या कोकोनट उठा लिया ड्राई, जो आपका मन करे वो उठा लीजिए, उस पर टेस्ट कीजिए आप, ठीक है। तो ये 2.2 टेबल है, ओके। अब देखिए, उसके बाद क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड, ठीक है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर मान लीजिए कोई भी अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और वो फूड क्या सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, सो क्या करना पड़ेगा, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, सबसे पहले उसका पेस्ट बनाइए, ठीक है। पेस्ट मतलब क्या, आप पेस्ट आपको बताओ, पहले उसका पेस्ट बना लीजिए, मतलब पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, और या तो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तब उसके ऊपर आप क्या कीजिए, ग्राइंड और मैश, मतलब एकदम बिल्कुल पीस लीजिए, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी में उस बड़े को पीस के एक पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है, ऑफ द फूड आइटम, उस फूड आइटम को, ठीक है। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसके बाद, ठीक है, और क्लीन कीजिए, अपने साफ कर लीजिए टेस्ट ट्यूब को, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर उसको क्या कीजिए, उस पाउडर फॉर्म को आप टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आपने क्या करो, टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दिया, जो आपने फूड के, जो आपने क्रशिंग करके, मतलब जो भी आपने पाउडर फॉर्म में डाला था उसके ऊपर 10 उसके अंदर डाल दिया, फिर आपने 10 क्या करा आपने, 10 ड्रॉप्स 10 बूंदे पानी की डाल दी, फिर आपने क्या करा यहाँ पे, उसके बाद जब आपने डाल दी तो यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो क्या करना है, अब 2 ड्रॉप तो आप किसके डालो, कॉपर सल्फेट के डालो उसके अंदर, और 10 बूंदे जो है उसके अंदर किसके डालो, कॉस्टिक सोडा के डालो, टू द टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। एंड शेक वेल एंड
लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। आप उसको अच्छे से शेक करो, शेक करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को एक कुछ मिनट के लिए छोड़ दो, ताकि वो बैठ आराम से मतलब कि रिएक्शन होके आराम से देख लो कि उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट डू यू सी, अपने अब क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब बर्न वायलेट, टर्न वायलेट, अगर वो वायलेट हो रहा है आपका सोल्यूशन, तो अब वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो उस फूड आइटम में इसका मतलब क्या है, प्रोटीन है। कैसे पता चला, अगर टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अगर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आपका अगर फूड आइटम सॉलिड है तो आपने उसको पहले मैश किया, ग्राइंड किया, पाउडर फॉर्म में बनाया, उसके अंदर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, फिर आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 बूंदे पानी की डाली, फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 बूंदे जो है कॉपर सल्फेट डाला, और 10 बूंदे जो है आपने उसकी कॉस्टिक सोडा का डाला। डालने के बाद आपने उसको क्या करा, शेक किया, शेक मतलब हिलाया अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने कुछ मिनटों के लिए, 1-2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब उसका कलर अगर वॉयलेट हो जाए, तो अगर वॉयलेट होता है कलर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, उस फूड के अंदर, फूड आइटम के अंदर प्रोटीन था। जो क्यों था प्रोटीन, क्योंकि उसका कलर वॉयलेट हो गया जब हमने उसके अंदर सॉल्यूशन डाला था, ठीक है। तो इससे पता चल गया। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। तो आप अनदर फूड आइटम्स उसका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा था, फूड आइटम ने रॉ पोटैटो, आपने कच्चा आलू लिया, तो उस पर आपने स्टार्च प्रेजेंट, आपने क्या करा, आयोडीन सॉल्यूशन करा, तो उस पर क्या हुआ, हाँ स्टार्च था, तो यस लगा हुआ, ठीक है, प्रोटीन नहीं था, फैट नहीं था। उसके बाद आप मिल्क पे टेस्ट करो, मिल्क पे टेस्ट करोगे तो देखो आपका मिल्क में जब टेस्ट करोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा मिल्क में, ठीक है। उसके बाद फैट नहीं, फैट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फैट नहीं मिलेगा ज़्यादातर। लेकिन ग्राउंड नेट में अब ना ही आपको स्टार्च मिलेगा ना प्रोटीन, आपको सीधा फैट मिलेगा ग्राउंड नेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक मारना है कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं इन फूड में। कुकड राइस में क्या मिला, ड्राई कोकोनट में क्या मिला, है ना, अनकुकड मतलब कि अनकुकड टूवर दाल और पाउडर्ड में क्या मिला, कुकड दाल में क्या मिला, बने हुए दाल में, कच्चे दाल में, है ना। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, कोई भी आपने फ्रूट काटा उसके ऊपर आपने चेक किया, डाला, क्या मिला, बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा, वाइट पोर्शन वाले पे, जो ऊपर का वाइट पोर्शन होता है उस पर डाल के देखिए, है ना, क्या आ रहा है, रिएक्शन क्या आ रहा है। तो ये सब चेक करना है आपको, ठीक है। अब हमने प्रोटीन चेक, कार्बोहाइड्रेट चेक कर लिया, प्रोटीन चेक कर लिया, अब एक बार हम फैट चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट फॉर फैट्स। अब देखिए फैट्स के लिए क्या करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम्स, हर बार सबको थोड़े से मात्रा फूड के लेने आपको, है ना। रैप इट इन अ पीस, आपको उसको क्या करना, रैप मतलब कि आप बांध लो उसको। कैसे, जब हम समोसा लेके आते हैं तो समोसे का जो रैपर होता है ना, चॉकलेटी कलर का जो रैपर होता है, उसके अंदर उसको हम क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, ठीक है, रैप इट इन अ पीसेज ऑफ पेपर एंड क्रश इट, मतलब हल्के से क्रश करना है, ठीक है, नहीं ये पूरा आप सामान खराब कर दो, ठीक है। उसके बाद टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, बस ध्यान देना वो पेपर फटे ना, बस जिस पेपर में आप खाना लेके आए हो। नाउ ठीक है, स्ट्रेंथन, ठीक है, द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसके बाद उस पेपर को सीधा कर दो, उसके बाद देखो उसके अंदर क्या आपने, जब आपने उसको क्रश करा, मतलब कि आपने जब उसको रैप करा अच्छी तरह, पीसेस को दबा दिया, तो उसके अंदर कुछ दिखेगा आपको कि उस पेपर के अंदर जो आप लेके आए थे ना, उसके अंदर ऑयल लग जाएगा और थोड़ा ना येलो कलर का हो जाएगा वो पेपर, थोड़ा सा जिस जगह पे आपने ज़्यादा किया है, ठीक है। तो डज इट हैव एनी ऑयल पैच, वो क्या कह रहा है कि क्या कोई ऑयल पैच बन रहा है उस पर, क्या तेल वेल लगा, कुछ दाग वाग लगा कुछ उसका। होल्ड द पेपर, पकड़ के रखिए, अगेंस्ट लाइट, ठीक है। तो लाइट के अगेंस्ट में, लाइट के अंदर आप क्या करें, पेपर को रखिए अपने हाथ में, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रंटली, क्या आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से लाइट के अंदर थ्रू दिस पैच, इस पैच के ऊपर। देखिए कहने का मतलब है कि जब आपके कोई फूड आइटम्स ऑयली अगर होगा, अगर उसके ऊपर क्या होगा कि आपने जैसे समोसा लेके आते हैं, हमने उसको दबाते हैं तो देखते हैं कि समोसे के जो जिसमें हम लेके आए हैं कागज़ में, उस कागज़ में ना येलो कलर का एक दाग आ जाता है और ना ऑयल आ जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर फैट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रही है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर इट शोज दैट, जो ऑयली पैच बना उसके ऊपर येलो कलर का, मैंने बताया था आपको, फूड आइटम इज कंटेन फैट। कहने का मतलब है कि जो उस पेपर के ऊपर जो आपको ऑयल दिखा और जो येलो पैचेस दिखे, वो आपको ये बताता है कि इसके अंदर जो है वो फैट है। तो एब्सोल्युटली
जो समोसा होता है उसके अंदर फैट होता है, ठीक है। सो द फूड आइटम्स मेक समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है। तो कभी कभी वाटर भी कुछ फूड्स कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए आफ्टर यू हैव रब्ड, जब आप उसे रब करेंगे, ठीक है, किसी भी एक आइटम को पेपर के ऊपर, तो क्या होगा, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, ठीक है। तो उस पेपर को सूखने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपने जब रैप किया उसे आपने सूखने दिया कि वाटर आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम्स, और आपने कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। इफ़ नो ऑयल पैच शो, अगर कोई उस पर ऑयल पैच शो नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई तेल तेल सा नहीं लगा उस कागज़ के ऊपर, अब आफ्टर दिस फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, ठीक है। तो मैं समोसा लेके आया रैपर में, और उस रैपर में मान लीजिए, गलती से मान लीजिए कि ऑयल नहीं लगा, वो पेपर सूखने के बाद ऑयल नहीं लगा, तो मैं को समझ जाऊंगा कि उसके अंदर कोई फैट नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वाटर कोई फैट नहीं है, ठीक है। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि उसके अंदर कोई फैट नहीं होगा, बट एब्सोल्युटली उस पर लगता है क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, ठीक है। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शोज, क्या दिखाते हैं सारे टेस्ट, क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि किस में फैट है, किस में प्रोटीन्स है, किस में स्टार्च प्रेजेंट है इन ऑल फूड आइटम्स, ठीक है, दैट यू टेस्ट। तो जिन जिन टेस्ट्स पे आपने, जिन जिन फूड आइटम्स पे आपने टेस्ट किया, वो ये बता रही है कि किस में फैट्स है, प्रोटीन्स है एंड स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। सो डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, तो कम से कम हाँ कह सकते हैं कि जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा वन देन मोर न्यूट्रिएंट, कुछ फूडों में क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होता है, किसी में होता है फैट भी होता है और आपके एनर्जी भी होती है, मतलब कहने का मतलब कि आपकी मतलब कि विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ फैट होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन होते हैं। तो कई सारे टाइप्स के फूड होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करके रखते हैं अपने पास। So do you find any food items that does not contain any of these nutrition? क्या आपको कुछ फूड का नाम पता है जो इनमें से कोई भी, मतलब कि जो उस फूड के अंदर ना तो आपको विटामिन मिलेगा, ना आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना आपको फैट मिलेगा, क्या कोई है ऐसा फूड? तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी हमने जो टेस्ट किया वो 3 न्यूट्रिएंट्स पे किया था बेसिकली। पहला न्यूट्रिएंट्स जो हमने टेस्ट किया था वो था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फिर दूसरा टेस्ट किया था हमने प्रोटीन्स के लिए, और तीसरा किया था हमने फैट्स के लिए, ओके। सो देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। बिल्कुल हमें पता है कि विटामिन्स भी हो गए और मिनरल्स भी हो गए जो फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, इनका टेस्ट नहीं किया हमने बट पाए जाते हैं। सो वाई डू वी नीड ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिशन, हमें इन सब न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं लगेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, मसल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगे जो टूटे हैं, जो कटे हैं, समझ रहे, तो अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी को, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो आज बेसिकली आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे आप, है ना, बोरिंग लगेगा चैप्टर ये। तो आई होप, मैं मान लेता हूँ ये बात कि आपको जो भी मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को समझ में आया। मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की, आई होप आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच।